कि अभी बहुत कुछ पाना है, लेकिन बहुत कुछ पाने के लिए बहुत खतरा भी उठाना है, बहुत मेहनत भी करनी है। लेकिन कुछ लोग जो खतरा नहीं उठाना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, वो जिंदगी जिए जा रहे हैं जैसे चल रही है। वो जिए जा रहे हैं, जैसे सुबह हुई वैसे शाम हो गई, वो उसी को जिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो खतरा उठाना चाहते हैं। वो अपना सब कुछ दांव पे लगा दें। हो सकता है उन्हें कुछ भी हासिल ना हो सकता है वो हार जाएं, लेकिन कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है वो उन्हें उस भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। और उनसे कौन छीन सकता है ये सबर, संतोष, ये खुशी कौन छीन सकता है जो उन्हें ये साबित करते उस भीड़ में कि तुमने कुछ अलग करने का प्रयास तो किया, प्रयास तो किया, प्रयास तो किया। एक बार जोरदार और जबरदस्त ताली चाहूंगा आदरणीय गुरुदेव पवन राठी जी के लिए। आज इस सेलिब्रेशन फंक्शन में हमारे बीच में रुड़की से चलकर शमशाद आलम जी आए, उनके लिए जोरदार तालियां। नवीन जी आए, उनके लिए जोरदार तालियां। और हम जितने भी आज नए सेलिब्रेट किए जा रहे हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में जगदीश कबीरा जी भी मौजूद हैं। जो आज इस सेलिब्रेशन में आए हैं वो इसलिए भी विशेष है, मोस्टली तो सेलिब्रेशन में आने वाले लोगों के संबंधी है, क्योंकि भीड़ आज इसलिए नहीं आई, वास्तव में ही 2 दिन से कंटिन्यू बारिश है, इसमें कोई शक भी नहीं है। कई जगह बारिश की वजह से बहुत सारी चीज अस्त व्यस्त हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग आज एक ऐसे लीडर को सुनने के लिए आए हैं जिनको आप यकीन मानना और निकले ना डायरी में 1 साल बाद आपको डेट मिलेगी। वो बहुत जल्द आरसीएम बिजली कोर लीडर बनने वाले हैं और पूरे भारत में भ्रमण करने वाले हैं। ऐसे लीडर, विजनरी लीडर, टाइगर टीम इंडिया के शानदार लीडर के लिए जोरदार तालियां। सुनील शर्मा नाम मनोज कुमार बॉकन, ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूं। पिछले 14-15 साल से ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूं। करीब 14-15 साल अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी। 5 वर्ष इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य रहा। अभी मैडम ने जिक्र किया, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। मैंने आज तक किसी मीटिंग में नहीं कहा, लेकिन आज उन्होंने कहा, उसकी बात तो बड़ी करता हूं। मेरे रिश्तेदार शुरू में मजाक करने लगे थे, एक साले लगते हैं रिश्ते में विकास नागर जी, वो मुस्कुरा के कहते थे, मेहमान एक छोटा सा जहाज ले लाए। उनकी भाषा में कहते हैं, जानते हो क्यों? कि महीने में 2 या 3 हवाई जहाज की यात्राएं हो जाती है। घूमने चले जाते थे तो वो हंसते थे कि मेहमान एक छोटा सा जहाज ले लाए। जब भी फोन कर रहे हैं, कहाँ बस घूम रहे हैं। वो जो दर्द था उसको उसे बयान कर रहा हूं, मैंने कभी बताया नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मन से बड़ी बात बता रहा है, ये और जैसे कोई घुमा ही नहीं। अपने सपनों की गाड़ी सबसे पहले वैगनार ली थी जब लॉन्च हुई थी। ऐसा लगता था वैगनार स्कॉर्पियो की छोटी बहन है, बड़ी सुंदर गाड़ी है। आज भी मेरे सपनों की गाड़ी में सकता हूँ, बड़ा प्यार है मेरे से। उसके बाद स्कॉर्पियो ली, इनोवा रखी, 3-4 साल इनोवा में रहा। उसके बाद ब्रिज आई और उसके बाद आज बगैर गाड़ी।
ये ताली बजाने का नहीं, दुख का भी शैतान है। सोच के देखिए, जो आदमी जिसके साथ ही मजाक बनता हो कि मेहमान एक छोटा सा जहाज ले लो, उस पर एक मोटरसाइकिल भी नहीं है, उसका रीजन ये है मुझे चलानी नहीं आती। ये भी हकीकत है। कई साथी कहते हैं बाइक खड़ी है, स्कूटी उठ लेगा, यही दुर्भाग्य रहा कि चलानी नहीं है। लेकिन अचानक तब मेरे पास ब्रिज थी, मैं गांव गया और मुझे कुछ काम था। वहीं पर इस बिजनेस की पैदाइश होती है मेरे जीवन में। मेरे चचेरे भाई हैं, हालांकि हम चाचा को पिताजी कहते हैं प्यार से। उनके बेटे को निकल दिए, एक बार जोरदार ताली चाहूंगा मैं अपने भाई के लिए। उनके माध्यम से पहली बार मेरे जीवन में आर्ट्स बिजनेस आया। हल्का लॉकडाउन था, सामान की दिक्कत थी, सामान लेना था। उन्होंने कहा चलो मैं सामान ले आता हूं। वहां से चल करके तिलकता गांव पहुंचे, और तिलकता गांव में जब हम पहुंचे तो वहां एक बड़ी शानदार कोठी में अंदर घुसे, ऊपर 2 मंजिल पे पहुंचे। वहां मैं प्लान देखा। सच बताता हूं, वहां मेरा बिजनेस करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा ईमानदारी के साथ, मैं नहीं मानता हालांकि इस बात को, लेकिन लोग मुझसे ऐसा कहते हैं कि आप वक्ता बहुत अच्छे, बोलते अच्छे। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं जिस बात में विश्वास करता हूं उसे मैं मन से कह रहा हूं। मैं सुनता बहुत अच्छा, क्या बात है, सुनता बहुत अच्छा। यानी जब तक कपिल भाटी नहीं थे उस टाइम मेरे लिए, जब तक वो उसको बोर्ड से बता रहे थे, अब यकीन मानना मैंने बहुत ध्यान से सुना था उसको। वहां से सुनने के बाद सामान घर पहुंचा, थोड़ा सा कम लग सकता है, सामान घर पहुंचा तो जो पहले सामान आता था वो मेरे दोस्त की दुकान से आता था। वो तुल के आता है सारा आइटम, जैसे दाल चीनी सब ऐसे गांठ मार मार के, लेकिन इसका सारा आइटम पैकिंग था। मैडम ने कट्टा खोलते कह दिया मनोज भैया के यहाँ सामान नहीं आया, उनका नाम मनोज है, उनका नहीं, उनके यहाँ से नहीं आया। उसमें एक आइटम था जिसकी पैकिंग बड़ी प्यारी है, आज भी प्रोटीज, हरे रंग की पैकिंग है। ओए किसी ने तो मेरी तरह दीवाना हो गया। तो वो पैकेट निकाला, बड़ी बेटी खुशी जो पीपीटी कर रही है इस टाइम, उसको शौक है कुछ नई रेसिपी बनाने का। उसने वो देखा, खोल के पता चला इसमें सोया बड़ी है। सोया बड़ी तो है उसमें, और उसको ये भी पता था पापा को सख्त नफरत है सोया बड़ी से, पापा सोया बड़ी नहीं खाता। वो उसका कुछ रूप अलग होता है ना, गोल गोल से लहटू से आते हैं, पत्नी की सब्जी में डाल दो तो एक नीचे जाता है, एक ऊपर आता है। तो मेरे जी में यही से गड़बड़ हो जाती है। तो अब उन्हें बड़ी समस्या हुई कैसे करें, लेकिन उन्हें ये भी लगा कि कुछ तो अच्छा है इसके अंदर। अब यकीन मानते रहना स्टोरी पे, बेटी ने उसको अपने तरीके से छोटे छोटे पीसेस किए और मटर पनीर की तरह पेश किया। वही ग्रेवी, वही मटर ज्यादा, वो इस तरह से मतलब मटर पनीर बना दिया उसका। मैंने खाना शुरू किया, सबके निगाहें इस बात पे थी कहीं पहले निवाले में पता ना चल जाए, फिर थोड़ी गड़बड़ होगी नहीं, देखो गुस्सा तो झेलना पड़ेगा। लेकिन खाते गए थोड़ा ढूंढते हुए, ये है क्या, पनीर है तो कहां से आया है, पनीर जैसा भी नहीं है। पूछा, बताया, जब खा लिया कि खाने के बाद बताइए कि पापा ये सोया बड़ी थी, ये कहीं सोया बड़ी थी कि जो आप लाए थे। तो मुझे अंदर से बेहतर फीलिंग आई, अच्छा। उससे भी मजे की बात ये थी कि हमारी मैडम जी को चाय पीने का बहुत शौक, और उसके विपरीत मैं चाय नहीं पीता था, ये भी सच है। और उन्हें हर चौथे दिन 5वें दिन सर में दर्द और पट्टी बांधना, वो दुपट्टा जो लपेट लेते हैं, गैस बनती है, सर में दर्द है, और ना पता चले तो थोड़ी सी उम्र करते हैं, पहले ही पता चल जाएगी कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या है, सर में दर्द है। फिर हम भी कुछ नहीं कहते, लेकिन आप यकीन माने हंसी के साथ साथ उसने कहा चाय कहीं और से लाओ, वो सामान कहीं और से लाओ या मत लाओ, चाय नहीं से लेकर। क्यों? चाय से मेरे सर में दर्द और गैस नहीं होगी। अब स्टोरी बनती है यहां से। मैं अगले महीने, आप यकीन मानना, सिर्फ चाय की पत्ती लेकर आया। कितना ईमानदार था उसके हकीकत, सिर्फ चाय की पत्ती लेकर आया। उसके बाद भी वो चाय पाने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले 162 का आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, जेसीबी पॉपुलर मशीन चल रही है, हाई चल रहे हैं, गाड़ी में कोई मतलब विशेष बात नहीं होती। जब मैं चाय पत्ती लेकर आया, उसमें 1 या 2 महीने मतलब 45 दिन के बाद चाय बन के आएगा, तो एक मैसेज आया फोन में
फैशन शूटिंग प्राइवेट ऐसे करके शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, 10 रुपए। दिमाग खराब होगा, ये आ रहे हैं या वापस जा रहे हैं, कट रहे हैं, क्या है इसका मामला? 162 से कोई फर्क नहीं पड़ा, पढ़ा भी नहीं था। मैंने कपिल सर को फोन मिलाया, उनसे पूछा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसी बात है, वो बात नहीं कर पाए, समझ भी नहीं हो पाई ज़्यादा। पवन गुरुदेव को फोन किया, कहाँ मैं 0 पॉइंट पहुंचने वाला हूँ, तुम कहो मैं आंसर में हूँ, मिले। मैंने कहा सर ये 10 रुपए कैसे कि ये तुम्हारे आए हैं, तुम कोई ऐसा आइटम लेके आए हो जिसपे 100 PV था, 10% के हिसाब से 10 रुपए बने। इतनी बड़ी कंपनी जिसमें करोड़ों आईडी लगी पड़ी है, ये 10 रुपए का हिसाब उसके पास, ये हकीकत थी। 105 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 रुपए का हिसाब है। गुरुजी ने कहा अगर 2 रुपए का शैम्पू का पाउच लोगे, उसका भी कुछ बनता हो, उसे ईमानदारी। मैंने कहा ये 10 रुपए तो फिर बढ़े कैसे? 2 तरीके कौन से हैं? या तो सेल्फ आईडी पे बेचो या नेटवर्क बनाओ। मुझे आसान लगा उस टाइम सेल्फ आईडी पे सेल करना। आप यकीन करें ना करें, मैंने 1 महीने में 3 लाख की सेल की किसी गाड़ी पर। मैंने सबसे पहले वो स्टेशन चूज किए थे जहां मैं रोज बैठता था। ये मैडम कह रही थी कि जिनके पास मैं पूरे गर्व के साथ बैठता था, जो मेरे लोकल लीडर थे, जिनके साथ हवाई जहाज यात्रा करता था, कट्टे में भर भर के उनके घर सामान पहुंचाया। सबसे पहले मैंने शर्म को मारा, सबसे पहले शर्म को मारिए, उस जगह को चूज कीजिए जहां से आप शर्माते हो। और शर्म की सबसे बड़ी दुनिया है ससुराल। यहां तो बस कैसा ही नहीं, वो भी जाके यूं करके बैठे हैं। ससुराल में इससे ज्यादा झगड़ा नहीं होता नहीं। हमने ससुराल के लिए भर लिया सामान, छोटा बेटा मानवेंद्र ने साथ दिया, गाड़ी भर ली जाती उस टाइम भर ली। मैडम जी को बाद में पता चला ये क्यों भर लिया, मैंने वहां ले चले गए। इस बात पे अड़ गई कि मेरे गांव में लेके नहीं जाओगे। अरे तेरे गांव में नहीं ले जा रहे, किसी और से बात हुई है। क्या पहुंच गए, सुबह रात को पहुंचे थे और बाद में सुबह के टाइम 2 खाट बिछाई, 4 पाई उन पे लगा दिया सामान, जैसे फेरी वाले लगा देना। एक हमारे पंकज साहब है, वो आए, हम उम्र से ही हैं, सुबोध नेताजी बोलते हैं उनको, हंसने लगे, भाई मेहमान ये बहुत जोर कम करा, ये बहुत जोर कम करा, ससुराल मतलब दुकान नहीं। नंगा भाई को गलत काम तो कर नहीं रहा, थोड़ा अपने भाषण दिए जो फैली है उस तरीके से। जब अच्छा लगता, जब वो शिकायत लेके आता, किसी घर बैठ के शराब पी रहा होता, ऐप खोला नहीं लाना, फिर प्रोडक्ट लाया हूँ, गारंटी का लाया हूँ, 30 दिन तक खुले वापसी है, और क्या चाहिए? अरे तुमसे पूछने आया हूँ, तुम खाओगे, तुम बताओगे अच्छे हैं तो बड़ा काम करूंगा, फिर लाखों करोड़ों कमाऊंगा। आप यकीन माने सबसे ज्यादा उसी ने दिया। 4,500 रुपए का सामान कोई नहीं गया, 16,500 रुपए का सामान बेच के आया। और उसके बाद तक मुंह के भी देखा। फिर एक चीज समझ में आई कि इसमें ना मेरी एक शौक भी रहा पहले से ही, मुझे ना किसी भी चीज में ऊपर बैठने का शौक है, राजनीति में सही, स्कूल में सही। मुझे लगा कि यहाँ जो पूछ होती है वो लेवल की होती है। अब लेवल जब मिले जब आप काम करो। मैंने ताबड़तोड़ काम करना शुरू किया। अगले 6 महीने के अंदर रॉयल्टी हासिल की। रॉयल्टी के बाद पता चला जो पहली बार मेरठ में प्रोग्राम हुआ, हम लगभग 56 लोग स्टेज पर थे और एक निर्णय लिया गया अगर इनको 1 मिनट भी दी गई तो 1 घंटा खराब। हमको 2 मिनट का डीजे बजा और सब 56 लोगों को नचा दिया, नाच बस। 2 मिनट में बात फिर से हुआ, सारे के सारे नीचे। बड़ी प्यारी अपनाई है हमारे अमरजीत भाटी जी, बोले ये बात बहुत अच्छी लगी ना। तो ऐसे 2-3 प्रोग्राम अटेंड किए, रॉयल्टियों का काम बच गया, सिर्फ डांस करने का स्टेज में भीड़ इतनी हो गई। मैंने कहा हमसे तो स्टार भी अच्छे हैं, माइक मिल जाता है। सर आप कैसे हो? तो गुरुदेव पवन भाटी जी और मेरे गुरुजी कपिल भाटी जी ने कहा कि एक काम करो, इससे ऊपर की सोचो, टेक्निकल बन जाओ, माइक मिलेगा बहुत देर तक। अब माइक का शौक था, 3 जीवन में उद्देश्य थे, या तो सरकारी टीचर बनूं, प्राइवेट रहा, या फिर नेता बनूं, आज भी हूं, वहां तक नहीं पहुंचा। तीसरा ये माइक का बड़ा शौक था बचपन से। मैंने कहा माइक का ही शौक है, माइक मुझे चाहिए। टेक्निकल के लिए प्रयास किया। वाकई धन्यवाद के पात्र हैं मेरे गुरुजी और गुरु माता, दोनों ने भी टोपी का जोड़ लगा दिया।